नमस्कार, जय आरसीएम। आज हम देख रहे हैं, आज हम गुड डॉट की मीटिंग कर रहे हैं। सभी साथी डायरी और पेन ले लें और नोट्स बनाएं, क्योंकि जो नोट्स बनाते हैं वही नोट बनाते हैं। तो उसको शुरू करने से पहले मैं एक बार मेरी स्क्रीन जो है वो शेयर कर देता हूं। सर, क्या मेरी स्क्रीन दिख पा रही है? यस सर। जी, तो साथियों, आज सबसे पहले तो हम कुछ गुड डॉट के बारे में जानेंगे। साथ ही साथ आज हम ये भी जानेंगे कि एक प्रोडक्ट कितना ज्यादा हमारे लिए महत्वपूर्ण है, लाभकारी है, क्यों हमें बाहर के प्रोडक्ट्स को हटा देना चाहिए और हमारी जो मैं ये कहूं कि हमारे जो टेस्ट बड्स है, जो जिभा का जो स्वाद है दोस्तों, उसको कंट्रोल करके हमें वही चीज घर पे बना लेनी चाहिए। तो आज मेरे ख्याल से कुछ साथी हमारे नए जुड़े हैं, बहुत सारे साथी हमारे पुराने होंगे, तो आज केवल उनको थोड़ा सा एक चीज बताने के लिए वैसे चाहूंगा कि मीटिंग शुरू करने से पहले कि जो साथी कुछ सवाल भी पूछना चाहते हैं, तो मैं चाहूंगा कि हम उन सवालों को अंत में ले। जैसे अनुराग सर है, उन्होंने हेल्थ अपना हैंड जो है वो अप कर रखा है। Vivo 1804 से एक मैम जो है वो जुड़े हुए हैं। तो हम मैम और सर, मैं आपको ये बताना चाहूंगा, हम जितने भी सवाल है वो अंत में लेंगे, है ना। तो आप अपना जो हैंड है वो डाउन कर सकते हैं। उसके बाद साथियों, मैं आपको है ना मीटिंग शुरू करने से पहले, या मैं कहूँ आज जो हम मुलाकात करना चाहते हैं, मुलाकात जो कर रहे हैं, उसको शुरू करने से पहले कुछ गुड डॉट के बारे में जान ले, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आज की मीटिंग में हो सकता है कुछ नए साथी भी जुड़े हो, कुछ पुराने साथी भी हो हमारे साथ। तो जो भी हमारे साथ साथी है, मेरा आज आपको आपके साथ जुड़ने का, आपके साथ बात करने का, आपके साथ वार्तालाप करने का एक ही मोटो है, एक ही चीज सोच के आया हूं कि आज मेरे सभी साथियों को मैं गुड डॉट के बारे में जरूर बताऊं, साथ ही साथ एक प्रोडक्ट के बारे में जरूर बताऊं। तो गुड डॉट क्या है दोस्तों? गुड डॉट क्यों जरूरत है आज के समय की? क्यों गुड डॉट के अंदर एक ऐसी विचारधारा दौड़ती है, या मैं कहूं कि एक ऐसी विचारधारा हमारे साथ साथ आरसीएम के अंदर भी दौड़ती है, जो ये कहती है कि हमें जानवरों को भी बचाना है, साथ ही साथ हमें हमारी हेल्थ का ध्यान रखना है, हमें मार्केट का जो खाना है उसको हमें त्यागना है दोस्तों। आज साथियों, गुड डॉट एक ऐसी सोच है, एक ऐसी विचारधारा है, एक ऐसी क्रांति आपके बीच में लेके आया है। एक मैं ये कहूं कि एक उसका ऐसा फलसफा है जो ये कहता है, वो सोच ये बताती है, वो क्रांति ये हमको सिखलाती है कि हमें अच्छा खाना चाहिए। उसका रीजन क्या है दोस्तों? आज मैं आपसे अगर एक प्रश्न पूछूंगा, तो मेरे ख्याल से आप लोग सभी उसके लिए सोचेंगे, तो आप पाएंगे कि हाँ, ये सच बात है। और वो प्रश्न बड़ा सिंपल सा है, आप मुझे चैट के माध्यम से जरूर जवाब दीजिएगा, और मैं चाहूंगा कि मैं आपका जवाब पढूं, और आपसे जवाब अपेक्षित भी है दोस्तों। मेरा सिंपल सा प्रश्न है कि क्या आज हमारे घर में कोई बीमारियां पनप रही है, जैसे कि मधुमेह, जैसे कि हाई कोलेस्ट्रॉल, जैसे कि हाई बीपी? हो सकता है कि किसी को, भगवान ना करे, लेकिन घर में हार्ट अटैक आया हो, कुछ भी ऐसी बीमारियां। बहुत सारे मेरे साथी है, इवन रत्नेश सर भी ये बोल रहे हैं कि यस, बहुत सारे हमारे साथी है जो बोल रहे हैं कि यस यस यस, बहुत तादाद में आ रहा है। तो दोस्तों, क्या रीजन होगा इसका कि आज हमारे घर में इतनी ज्यादा बीमारियां हैं, या कुछ बीमारियां हैं, लेकिन वो क्यों है? कुछ भी है तो क्यों है ना। तो साथियों, उसका एक रीजन ये रहा होगा, जो मुझे लगता है, अगर मैं गलत हूं तो आप मुझे जरूर सुधारिएगा, कि मुझे ऐसा लगता है कि ये जो बीमारी है, ये क्यों है हमारे घर में, क्यों पनप रही है? तो साथियों, उसका एक रीजन ये पाया है, जो मुझे लगता है कि हमारा जो खान पान है दोस्तों, हम बाहर का खाते हैं, हम ये नहीं सोचते हैं कि हमारे जेब से अगर 30-40 रुपए भी जा रहे हैं तो क्या फर्क पड़ जाएगा। वो 30-40 रुपए जो है ना दोस्तों, वो कब आपके 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख बन जाएंगे फ्यूचर में, हमें पता भी नहीं पड़ेगा।
और वो 30-40 रुपए जो हम हमारी टेस्ट बड्स को सेटिस्फाई करने के लिए लगा रहे हैं, वो कब हमारी जेब से 40, 50, 60 लाख रुपए निकाल देगा, एक घर का मेहमान बना देगा, या मैं कहूं कि उसी घर में हमको दामाद बना देगा, हमें पता भी नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों यही एक सोच है जो गुड डॉट ने, कुछ दोस्तों ने जो एक गुड डॉट फॉर्म करा था जब वो बाहर गए थे भ्रमण के लिए, बिजनेस ट्रिप्स के लिए, तब उन्होंने ये देखा कि यार हर घर में, हर दूसरे घर में कोई ना कोई बीमारी पनप है। उन्होंने एक चीज बताई कि मैं जहां पे भी मेरे भारत में घूमा, जहां पर भी मैंने अपने भारत की सिटी में घूमा, वहां पे पाया कि हर दूसरे घर में कोई ना कोई बीमारी है। और उस बीमारी का मुख्य कारण क्या है साथियों? वो ये है कि लोग बाग जो है वो सोचते नहीं है कि हमें बाहर का नहीं खाना है। हर्षद जी, जी सर, स्लाइड चेंज नहीं हो रही सर इसमें। सर मैंने अभी तक चेंज ही नहीं करी। ओके ओके। तो साथियों यही जो सोच है ना, यही सोच को लेके गुड डॉट बना है। ये एक ऐसी सोच जो हमें बताती है कि हमें क्यों बाहर का छोड़ देना चाहिए, क्यों हमें बाहर का नहीं खाना चाहिए। मैं आपसे वापस एक प्रश्न पूछूंगा दोस्तों कि क्या हम जब फील्ड में जाते हैं तो क्या हम कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं? मैं एक छोटा सा प्रश्न पूछूंगा, खाने का बाद में पूछते हैं, बाद में डिस्कस करेंगे। मैं तो एक छोटा सा प्रश्न पूछूंगा कि जब हमें गर्मी लगती है, क्योंकि अभी गर्मी का समय है, तो हमको कुछ ठंडा पीने की इच्छा होती है तो हम कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं। क्या ये सच बात है दोस्तों? अमित सर बोल रहे हैं यस सर, मनीष सर बोल रहे हैं यस, मैंगो स्लाइस पी लेते हैं हमारे एक सर, बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि यस यस यस, है ना, हैंड रेस भी हो गए। तो दोस्तों क्या हमने कभी ये सोचा है कि उस कोल्ड ड्रिंक से कितना नुकसान होता है? उस कोल्ड ड्रिंक के 2 फायदे बताता हूं मैं आपको, है ना, क्योंकि समय जो है उसके हिसाब से मैं आज बात करूंगा कि कोल्ड ड्रिंक के 2 फायदे मैं आपको बताता हूं। नुकसान बहुत होंगे, ठीक है, मैं नहीं बोलता कि नुकसान नहीं है, नुकसान बहुत होंगे, लेकिन उस कोल्ड ड्रिंक के 2 फायदे मैं आज आपको बताना चाहूंगा। पहला फायदा तो यह है दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगे ना वो फायदा, तो आप मुझे चैट के माध्यम से जरूर बताइएगा कि अगर कि कोल्ड ड्रिंक के फायदे क्या है। तो कोल्ड ड्रिंक के 2 फायदे हैं दोस्तों मेरे हिसाब से। पहला फायदा क्या है कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो हमारा टेस्ट बड सेटिस्फाई हो जाता है, हमारी हड्डी, और जैसे ही हम उसको पीते हैं हमारे पेट में जाता है तो शायद हमारी हड्डियां जो है वो गलना शुरू हो जाती है, हमारी पाचन प्रक्रिया जो है उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है, हमारी जो बड़ी आंत है उसमें थोड़ी सी सूजन, या मैं कहूं कि वो सड़ना धीरे धीरे शुरू हो जाती है। ये फायदा अगर आपको समझ में आ रहा है तो फिर हमें बात कैसे करूं मेरे को नहीं पता, ठीक है। दूसरा, मैं अगर आपको कोल्ड ड्रिंक का फायदा बताऊं तो वो ये है दोस्तों कि ये हमारे वॉशरूम को साफ करने के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी। तो आप मुझे बताएं कि ये हमारे लिए फायदा हुआ या हमारे लिए नुकसान है दोस्तों? आप चैट के माध्यम से बताएं मुझे तो कि क्या ये हमारे लिए फायदा हुआ या नुकसान, जिसकी वजह से हम पीते हैं ये कोल्ड ड्रिंक। नुकसान, लॉस, नुकसान, लॉस, नुकसान, नुकसान। तो साथियों मैं आपको यही चीज बताना चाहता हूं कि अगर हम ये चीज समझते हैं ना कि कोल्ड ड्रिंक से हमें नुकसान है, तो इसी समय हमें ये छोड़ देना चाहिए। और यही सारी सोच लेके गुड डॉट ने कि मार्केट के अंदर जो इतने रासायनिक पदार्थ हमें मिलते हैं, मार्केट के अंदर दोस्तों जो हमारे इतने रासायनिक पदार्थ के साथ साथ मिलावटी पदार्थ के साथ साथ ऐसे पदार्थ मिलाए जाते हैं जो हमारे शरीर को खराब कर देते हैं, गला देते हैं, इनसे बचाने के लिए दोस्तों गुड डॉट अनेकों प्रोडक्ट आपके बीच में लाया। उदाहरण के तौर पे प्रोटीज हो गया, प्रोटीज प्लस हो गया जो आपको बड़ी अच्छी मात्रा में प्रोटीन देता है। उसके बाद नूडल्स हो गया जो ये कहता है, जो ये मानता है, जो जिसने ये करके दिखाया है कि उसने सारी माओं की चिंता जो है वो दूर कर दी, क्योंकि नूडल्स ऐसा हमारा एक प्रोडक्ट है, आपकी कंपनी का एक ऐसा प्रोडक्ट है दोस्तों जो आपको नूडल्स के अंदर, नूडल्स जैसे प्रोडक्ट के अंदर भी प्रोटीन देता है। उसके बाद अगर मैं बात करता हूं दूसरे प्रोडक्ट की, तो उसका नाम है वेज बाइट, जो हमें जानवरों की जान से बचाता, जानवरों की जान लेने से बचाता है। करी किट दोस्तों जो हमारे को जानवरों की जान लेने से तो बचाता ही है, लेकिन जो मिलावटी सब्जियां आ रही है मार्केट से, मार्केट में हमारे घर पे, उनसे भी हमें बचाता है। और उसके बाद दोस्तों
एक ऐसा प्रोडक्ट आया है जो मुझे, मैं आपको हकीकत बताऊं तो मेरे लिए मेरा पर्सनल फेवरेट है ना। और आज मुझे ये बोला गया, श्याम सर ने ये बोला कि हर्षित जी आप कौन सी आज मीटिंग लेंगे, तो मैंने सर को एक चीज जरूर बोली कि सर मैं आज आरसीएम के इस यूएस चैनल पे आऊंगा तो आज मैं गुडसिप लूंगा। तो दोस्तों मेरा पर्सनल फेवरेट और एक ऐसा प्रोडक्ट जिसको हम कहते हैं कि कोल्ड ड्रिंक्स, इनो, बाहर की जितनी भी ड्रिंक्स है, जो भी बाहर की कंपनी की ड्रिंक्स है, उनका एक रिप्लेसमेंट है दोस्तों गुडसिप। एक ऐसा प्रोडक्ट जो सारे के सारे प्राकृतिक स्रोत से बना है। एक ऐसा प्रोडक्ट दोस्तों जिसके अंदर केवल और केवल मैं ये कहूं कि प्राकृतिक के स्रोत मिलाए गए हैं। तो ये जो प्रोडक्ट है साथियों, ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसके अंदर प्रकृति के साथ साथ, प्रकृति के स्रोत के साथ साथ ऐसी चीजें मिलाई गई है, उन चीजों का मिश्रण किया गया है जिससे कि आपको बाहर की जो महामारी है इनसे भी बचने का एक उपाय मिलता है। मैं आपको एक छोटा सा एक उदाहरण दूंगा। गुडसिप के अंदर जैसे कि आपको पता है कि नींबू मिलाया गया है, नींबू का तत्व मिलाया गया है। तो साथियों आप ये समझिए कि जब ये जो कोरोना की महामारी जब हमारे भारत में आई थी, जो पूरे विश्व में फैली थी, है ना, शायद मैं कहूंगा कि अभी भी कहीं ना कहीं चली रही है। तो साथियों जब ये फैली ना, तो उस समय डॉक्टरों के पास जो भी हमारे साथी, जो भी हमारे भारत के अंदर जितने भी हमारे भाई बहन है वो गए डॉक्टरों के पास, तो उन्होंने केवल और केवल विटामिन सी की हाई डोजेस दी। विटामिन सी की हाई डोजेस दी दोस्तों, जिससे कि वो कोरोना से लड़ सके। और यकीन मानिए साथियों, विटामिन सी की जो डोज है वो बड़ी महंगी आती है। और साथियों हमें वो विटामिन सी गुडसिप के अंदर मिलता है, सस्ता मिलता है। मुझे कभी कभार लगता है कि शायद वो कोई चीज सस्ती है ना, तो हमें उसकी कदर नहीं है। जैसे कि समय हमें फ्री में मिला हुआ है, तो हमें समय की कदर नहीं है दोस्तों। उसी तरह जो चीज हमें सस्ते में मिल रही है, हमें उसकी कदर नहीं है, क्योंकि ये सही समय है गुडसिप के बारे में बात करने का, ये सही समय है गुड डॉट के बारे में बात करने का, ये सही समय है प्लांट बेस्ड फूड के बारे में बात करने का दोस्तों। साथियों अगर मैं गुड डॉट के इस गुडसिप की बात करता हूं, तो इसके अंदर 8 तरीके के प्राकृतिक स्रोत मिलाए गए हैं, जिनकी वजह से गुडसिप एक सक्षम है आपके पूरे शरीर को विटामिन डी देने के लिए, विटामिन सी देने के लिए, विटामिन डी देने के लिए दोस्तों। क्या ऐसे प्राकृतिक स्रोत है? क्या कोई मुझे, अच्छा प्राकृतिक स्रोत के पहले मैं पूछना चाहूंगा जो भी मेरे साथी यहाँ पर है कि ऐसे कौन से कितने प्रकार के प्राकृतिक स्रोत मिलाए गए हैं। आप नंबर के थ्रू मुझे बता सकते हैं, 1 2 3 4। आप मुझे ये बता दीजिए कि कितने तरीके के प्राकृतिक स्रोत इसमें मिलाए गए हैं दोस्तों। एक सर है हमारे बहरा राम जी और रोहित जी। सर आपने एकदम सही जवाब दिया है, 8 तरीके के प्राकृतिक स्रोत मिलाए गए हैं दोस्तों। अच्छा, उन प्राकृतिक स्रोत पे चलने से पहले ना दोस्तों मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि ये जितने भी प्राकृतिक स्रोत है, अगर आप इनको ढंग से देखेंगे, आप इनको ढंग से अगर समझेंगे, तो आपको कहीं ना कहीं अपने बचपन की याद आएगी। हाँ, वो तो कर लेंगे। मैं आपको बताता हूँ कैसे। उदाहरण के तौर पे अगर मैं बात करता हूँ तुलसी की, है ना, तो तुलसी का जो पौधा है हमारे लिए वंदनीय है, पूजनीय है, लेकिन साथ ही साथ दोस्तों मुझे मैं जब इस पौधे के बारे में सुनता हूँ, यहाँ पे देखता हूँ, तो मुझे हमेशा मेरे बड़े बुजुर्गों की याद आती है और अपने बचपन की याद आती है। जैसे कि मुझे बचपन में मेरी दादी जो है, जब भी मैं घर से निकलता था साथियों, तो मेरी दादी जो है मुझे तुलसी का पत्ता अपनी ज़िबा पे रखने के लिए देती थी कि भाई बेटा तू जब भी इस घर से बाहर निकले जो है अपने ज़िबा पे रखना है, ठीक है, जिससे कि तू जब भी बाहर जाए ये तेरे साथ रहे, तेरे ज़िबा पे लगी रहे। और दोस्तों इसका बहुत अच्छा फायदा है तुलसी के इस पत्ते का। वो क्या है कि ये हमारा जो ओरल हेल्थ है, हमारे जो मसूड़े हैं उनको स्वस्थ रखता है, सही रखता है।
उसके साथ साथ ये बैक्टीरिया से भी फाइट करने के लिए बहुत जरूरी है। अच्छा, जैसे मैंने बोला, एक हमारी मैम है जिनका नाम है रेडमी, उनके फोन के शायद जो नाम है रेडमी है, उन्होंने हैंड रेस करा तो मेरे ख्याल से वो भी इस बात को रिलेट कर पाए। और मेरे चैट में मेरे बहुत सारे दोस्त जो है वो यही बोल रहे हैं कि हाँ सर ऐसा हुआ है, और 8 करके आंसर आ रहा है। साथियों, दूसरा अगर मैं आपको बताऊं, लौंग एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि आपको वापस बचपन की याद दिलाएगा। कैसे याद दिलाएगा दोस्तों? अगर आपको पता हो, एक जब हम पहाड़ी रास्ते पे जाते हैं, है ना, जब गोल गोल करके रास्ता आता है, तो शायद आपको भी ध्यान होगा, हमारे बड़े बुजुर्गों ने ये चीज बोला होगा कि भाई ये लौंग वाला जो है ये अपने जिबा के नीचे रखो ताकि आपको चक्कर ना आए ऐसे रास्तों पे। तो साथियों, ऐसे 8 पौष्टिक तत्व मिलाए गए हैं गुडशिप के अंदर, जो आपको केवल और केवल आपके शरीर को केवल और केवल हेल्थ देंगे, अच्छी आपको आपके शरीर को स्वस्थ बना के रखेंगे, आपकी हेल्थ को हेल्दी बना के रखेंगे दोस्तों। जैसे कि वो 8 तत्व क्या है? एलोवेरा, आंवला, लौंग, नींबू, काली मिर्च, अदरक, तुलसी और पुदीना दोस्तों। साथियों, ये एक ऐसे प्रोडक्ट है जो कहीं ना कहीं आयुर्वेदा के अंदर बहुत बड़ा स्थान रखते हैं। आयुर्वेदा के अंदर भी इनको सम्मान मिला, इनको मान मिला हुआ है बहुत सारी बीमारियों को सही करने के लिए। इन सारे मिश्रण से दोस्तों, इन 8 तरह के प्राकृतिक स्रोत के मिश्रण से गुडशिप बनाया है, और इसी वजह से दोस्तों ये सारे मौसम में लिया जा सकता है। आप इसको गर्मी में ले सकते हैं, ठंडे पानी के साथ, ठंडे सोडे के साथ, है ना, लस्सी के साथ, दही के साथ, जैसा भी आप इसको इस्तेमाल करना चाहें। आप इसको गर्मियों में भी ले सकते हैं, सर्दियों में भी ले सकते हैं। सर्दियों में आप इसकी चाय बना सकते हैं गुडशिप की, उसके साथ गर्म पानी के साथ आप इसको पी सकते हैं। कहने का मतलब कि ये सारे सीजन्स के अंदर आप इस गुडशिप को इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। अब अगर हम इसके फायदों की बात करें कि गुडशिप के अंदर कितने सारे फायदे छुपे हुए हैं। कहते हैं ना, एक आपने भी कहावत सुनी होगी, या मेरे ख्याल से कहावत नहीं है बट एक लाइन बोलते हैं, छोटा पैकेट बड़ा धमाका। तो ये गुडशिप के ऊपर बिल्कुल फिट बैठता है दोस्तों। कैसे? 8 तरीके के जो प्राकृतिक स्रोत मिलाए गए हैं वो आपकी कैसे कैसे मदद करते हैं वो आप देखिए और समझिए दोस्तों। अगर अपन सबसे पहले अदरक की बात करते हैं तो साथियों, अदरक एक ऐसा तत्व है जो आपकी कैंसर की कोशिकाओं को नष्ट करने में सक्षम है। साथ ही साथ दोस्तों, अदरक मधुमेह यानी कि डायबिटीज को ठीक करने में लाभदायक है। हमने अभी बात करी ना कि हमारे घर पे हमारे घर में कुछ बीमारियां पनप रही है, हमारे बड़े बुजुर्गों में पनप रही है ना। भगवान ना करे कि हमको आए, तो हमको इसका ध्यान रखना है दोस्तों, और इसी समय से हमें अच्छा खाना शुरू करना है, अच्छा पीना शुरू करना है, जिसके लिए मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि कैसे गुडशिप हमें मदद करता है। क्यों कैसे मदद करता है? क्योंकि उसके अंदर 8 तरीके के प्राकृतिक स्रोत है, और वो 8 तरीके के जो प्राकृतिक स्रोत है दोस्तों, वो आपको किन चीजों में हेल्प करते हैं। तो अदरक की अगर मैं और आगे बात करूं, मधुमेह और कैंसर की कोशिकाएं जो है उसको नष्ट करता है, मधुमेह को ठीक करने में लाभदायक है। साथ ही साथ साथियों, अदरक हृदय यानी कि दिल के लिए भी बहुत ज्यादा लाभकारी है। और साथ ही साथ दोस्तों, अदरक जोड़ों के दर्द को सही करता है। और अर्थराइटिस का मतलब हो गया दोस्तों एक ऐसी बीमारी जिसके अंदर हड्डियां कमजोर हो जाती है, और जहां तक मुझे पता है खड़े होने में, शायद चलने में भी इंसान को दिक्कत आती है जो अर्थराइटिस से ग्रसित है दोस्तों। तो ऐसी खतरनाक और मैं ये कहूं लाइलाज बीमारी है, या इसका इलाज है लेकिन वो असरदार नहीं है, इसलिए मैं इसको लाइलाज बीमारी को कहता हूं। तो ऐसी लाइलाज बीमारी से बचने के लिए दोस्तों हमें अदरक की बहुत ज्यादा जरूरत है, और वो हमें गुडशिप में मिलती है। और यही साथियों मैं आपको बताना चाहूंगा कि इतने अदरक के ऊपर बहुत सारे आर्टिकल्स भी आए हैं, बहुत बड़े बड़े पेपर्स के अंदर और बहुत अच्छी न्यूज चैनल्स के अंदर बताया गया है कि कैंसर जैसी समस्या को अदरक ने कैसे मात दी है। साथ ही साथ कोरोना जैसी महामारी से बचने के लिए अदरक कितना ज्यादा हमारे लिए लाभकारी है। और साथ ही क्यों दोस्तों, क्यों कोरोना जैसी बीमारी से अदरक लाभकारी है? उसका रीजन ये है दोस्तों कि अदरक की वजह से हमारा जो इम्यून सिस्टम है
वो बहुत अच्छा बूस्ट हो जाता है, उसमें बहुत शक्ति आ जाती है और वो ऐसी बीमारियों से लड़ने के लिए सक्षम हो जाता है और कारगर हो जाता है। साथियों, अगर मैं आगे एक दूसरे प्राकृतिक स्रोत की बात करता हूं, यानी कि नींबू की, जो कि आपको खुद को पता है विटामिन सी का प्राकृतिक स्रोत है। साथ ही साथ नींबू हमारे वजन को कम करने के लिए सहायक है और उसके साथ साथ दोस्तों नींबू से हम हमारे किडनी स्टोन को भी तोड़ सकते हैं, फायदा मिलता है। और हमारे जो बाल है उनके लिए नींबू सबसे ज्यादा लाभकारी है। मैं आपको बताना चाहूंगा, मेरे घर पे जो मेरे फादर साहब थे वो नींबू को ऐसे निचोड़ देते थे पूरा नींबू पानी के लिए, और वो जो छिलका बचता था उसको उल्टा करके अपने बालों पे रगड़ते थे। तो दोस्तों वो क्यों रगड़ते थे? क्योंकि उनके बालों की जो जड़ है वो मजबूत हो जाए। तो उस चीज के बजाय हमने उनको मिश्रण में डाल के दिया दोस्तों, ताकि आपको बहुत सारी चीजों का एक संगम मिले जो कि रहे आपके लिए गुड सिप। दोस्तों ये बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स है जो हमको ये बताते हैं कि कैंसर जैसी जो बीमारी है उससे भी हमें नींबू बचाता है। साथ ही साथ हमारे, अगर हम नींबू पीते हैं तो हम नींबू पानी हो गया या कुछ भी, या नींबू हम किसी भी तरीके से लेते हैं तो हमारी दिल की सेहत के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है, हमको कैंसर से बचाता है। साथ ही साथ दोस्तों विटामिन सी के लिए प्राकृतिक स्रोत है गुड सिप दोस्तों। उसके बाद अगर मैं बात करूं तुलसी की, साथियों मैंने आपको अभी बताया कि ऐसे प्राकृतिक स्रोत है जो हमें कहीं ना कहीं हमारे बचपन की याद दिला देते हैं, और हम उस समय नहीं जानते थे कि ये प्राकृतिक स्रोत क्यों जरूरी है हमारे लिए। लेकिन आज ये सही समय है, क्योंकि इस महामारी ने हमें दुनिया को अलग तरीके से, अलग नजरिए से देखना सिखा दिया। हमको इस महामारी ने अलग तरीके से बता दिया कि हम कैसे हमको जीना है। तो साथियों उन आगे जाके हमको प्रॉब्लम ना हो, उसके लिए ये प्राकृतिक स्रोत हमारे लिए बहुत जरूरी है। और उनमें से तुलसी एक ऐसा प्राकृतिक स्रोत है जो हमें सिर दर्द से आराम दिलाता है, रतौंधी के अंदर हमारे लिए लाभकारी है। साथ ही साथ दोस्तों जो आपका ओरल हेल्थ है, जो आपके मसूड़े हैं उनको सही रखने में तुलसी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, लाभकारी है। साथ ही साथ दोस्तों गले से जुड़ी जितनी भी समस्या है उसके लिए तुलसी बहुत कारगर है, बहुत ज्यादा फायदेमंद है। और इतने आर्टिकल्स आए हैं दोस्तों तुलसी के ऊपर कोविड-19 के समय में, जो हमें ये बताता है कि इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए, इम्यूनिटी को सही रखने के लिए तुलसी वरदान है हमारे लिए, जो ऊपर वाले ने हमको दिया है दोस्तों। लेकिन कहीं ना कहीं हम उसको नजरअंदाज कर देते हैं क्योंकि हमें ये सस्ते में मिल जाता है या फ्री में मिल जाता है। इसकी वजह से साथियों कितने ही न्यूज चैनल्स के अंदर बताया गया है कि कोविड-19 को ट्रीट करने के लिए, उसको खत्म करने के लिए तुलसी को कैसे कैसे यूज करा गया है ताकि कोविड-19 का जो वायरस है वो खत्म हो सके और खांसी से हमें जल्द आराम मिल सके दोस्तों। उसके आगे अगर मैं बात करूं काली मिर्च की, तो ये एक ऐसा स्रोत है जो हमें ब्लड शुगर, यानी कि जो हमारे डायबिटीज होता है उस समय जो हमको इंसुलिन का प्रॉब्लम हो जाता है, उसको सही करने में, उसको कंट्रोल करने में, ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में बहुत ज्यादा जरूरत है। उसी के साथ साथ जो फ्लू होता है दोस्तों, उससे हमें काली मिर्च जो है वो बचाता है। हमारे लीवर को सही रखने के लिए, उसको स्वस्थ रखने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है काली मिर्च। और जो हमारे पेट के अंदर जो कीड़े होते हैं दोस्तों, उसको खत्म कर देने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है काली मिर्च। उसके बाद अगर मैं बात करूं दोस्तों लौंग की, तो वो एक ऐसा प्राकृतिक स्रोत है जो हमें सर्दी से, खांसी से, जुकाम से बचाता है। साथ ही साथ हमारे जो सिर दर्द है, आपने सुना होगा सिर दर्द के साथ एक जो उसको एक जो बड़ा रूप है दोस्तों, उसको माइग्रेन बोला जाता है। और उसके अंदर भी उसको ट्रीट करने के लिए भी जो लौंग है वो बहुत ज्यादा फायदेमंद है और लाभकारी है। आंखों की जो बीमारियां होती है उसके लिए लौंग का अगर कोई वो उपचार लेना चाहे तो बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। और दूसरा साथियों, इसका एक और मैंने आपको बताया कि जो मुझे बचपन में बताया गया था कि जो पहाड़ी एरिया हो गया, जो गोल गोल एरिया हो गया, अगर आपको चक्कर आता है तो उस समय इस लौंग को अपने जिब्बा के नीचे रखें। तो साथियों ये ऐसे यूजेस है जो हमें हमारे बड़े बुजुर्ग हैं वो भी हमें बता रहे हैं अभी तक। और आयुर्वेद के अंदर भी इनका बहुत बड़ा स्थान है दोस्तों। लौंग उसी समय, अगर मैं आपको बताऊं कि
बहुत सारे आर्टिकल्स आए हैं पत्रिका के अंदर, एबीपी लाइव करके जो न्यूज चैनल है उसके अंदर ये बताया गया है। इम्यून बूस्ट के लिए बहुत अच्छा है लौंग, आपकी सेहत को सही रखता है, खांसी के लिए बहुत अच्छा लाभदायक है। बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स आए दोस्तों। उसके बाद अगर मैं एलोवेरा की बात करता हूं तो साथियों ये एक ऐसा प्रोडक्ट है, या मैं कहूं एक ऐसा प्राकृतिक मिश्रण है, एक प्रकृति का दिया हुआ स्त्रोत है, प्राकृतिक का वरदान है, जो हमें ये बताता है, या मैं कहूं कि आज के समय में अगर कोई ओबेसिटी से शिकार है, ओबेसिटी का शिकार है यानी कि मोटापे का शिकार है, और वो अगर किसी हेल्थ के पास हेल्थ कंसल्टेंट या डाइटिशियन के पास जाता है तो वो आपको एलोवेरा का जूस पीने के लिए बोलते हैं। वो क्यों बोलते हैं दोस्तों? ताकि आपकी जो मोटापा है वो कट सके, फैट जो है वो कट सके। उसके अलावा डायबिटीज के लिए भी एलोवेरा बहुत ज्यादा फायदेमंद है, लाभकारी है, और उसको नियंत्रण करने में बहुत ज्यादा सहायक है दोस्तों। साथ ही साथ एलोवेरा का अगर हम सेवन करते हैं तो जो कब्ज है उसकी बीमारी भी दूर होती है दोस्तों। साथ ही साथ आपका जो ब्लड के अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है उसकी कमी को ये पूरा करता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन का जो लेवल है उसको ये अप कर देता है दोस्तों। बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स आए हैं जिसमें ये बताया गया है कि जिद्दी से जिद्दी फैट जो है उसको भी एलोवेरा ने काटा है, यानी कि जो मोटापे के शिकार है, ओबेसिटी के शिकार है, उनको अगर एलोवेरा पीते हैं, एलोवेरा लेते हैं तो उनका जो ओबेसिटी है, उनका जो मोटापा है दोस्तों वो कट करने में, उसको काटने में बहुत ज्यादा सक्षम। आंवला की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो आपने मेरे ख्याल से आपके खुद के घर पे ये सुना होगा कि आंखें अगर अच्छी चाहिए, है ना, 6x6 में चाहिए, और बाल अगर काले चाहिए तो आंवला लेना पड़ेगा। उसी के साथ साथ आंवला जो है आपको कैंसर से बचाता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट गुण पाए जाते हैं दोस्तों। साथ ही साथ आपको वजन कम करने के लिए आंवला की जरूरत रहती है। त्वचा का अगर कोई रोग है, स्किन डिजीज जिसको बोलते हैं, तो उस समय दोस्तों आंवला बहुत ज्यादा फायदेमंद है। साथ ही साथ जो डायबिटीज वाले लोग हैं, मधुमेह वाले जो लोग हैं, जो मरीज हैं, उनके लिए आंवला